नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात। मैं हूं अतीक बशीर। नाज़रीन, आज हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। इमरान खान की कॉल पर लोगों का जमे गफीर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोगों के जज्बात जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं लोगों की जानिब। साबका गवर्नर पंजाब चीमा साहब मौजूद है। राणा साहब ने सर कहा है कि अगर मुझे मेरा दाखिला बंद कर दिया गया पंजाब में तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये पता नहीं क्यों उसको उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ना इंतकामी सोच है और ना ही ऐसी जो है कोई ऐसा कोई बयान हमने दिया अभी तक। और जब अगर रोकना होगा तो फिर पता लग जाएगा कैसे रोकना। अच्छा सर, आज कितना जोश और जज्बा देख रहे हैं आप? आज कितना जोश और जज्बा देख रहे हैं? सामने कराची से लेके खैबर तक पूरी कौम जश्न मना रही है। पूरी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया भाई। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये कराची से आए हुए हैं। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैं अगर मेरा दाखिला पंजाब में बंद कर दिया गया तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। इस हवाले से ये क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यूसुफ शेख फ्राम कराची। मैं कराची से यहाँ आया हूँ और राणा सनाउल्लाह जैसा कि उसने बयान दिया है, घटिया बयान दिया है और वो डरपोक बंदा है। और मैं उसको बताना देना चाहता हूँ कि दुश्मनों से कह दो, ये दुश्मनों से कह दो वह इज्जो मंतशा व ज़िल्लो मंतशा बेयदिकल खैर, क्योंकि हम इमरान खान के साथ हैं। हमारा जीना मरना यहाँ है। ये बेगैरत लोग हैं और इनको कोई इंसाफ नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग करना जानते हैं, धमकी देना जानते हैं, मगर इन जैसा डरपोक बंदा पाकिस्तान नहीं है। अगर मेरे सामने राणा सनाउल्लाह होता तो आप बिलीव करते मैं उसकी मूंछों से पकड़ के उसको वहाँ ख़त्म कर देता। मैं हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत, हमारी जुर्रत हमारा इमरान खान के साथ है। और मैं सब पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान का साथ दें और हम कामयाबी की तरफ चलें, क्योंकि इस वक्त हालात और वाक़यात, महंगाई गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया जीना। और एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। इमरान खान का साथ दें और डरने से कोई ज़रूरत नहीं। पहले भी मैंने एक शेर कहा था, हक़ व बातिल का वही मार का है ऐदे कदीम, गर्म दुनिया में ये अंदाज़े जदीद आज भी है। और फ़र्क ये है कि उसमें हुसैनी वरना करबला आज भी है और फौजे यजीद आज भी। बहुत शुक्रिया। ये जज्बात थे आज लोगों के। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। ये कराची से आए हुए हैं। आज यहाँ पे जो जज्बा मुझे नजर आ रहा है वो मैंने जुनून और जज्बा कहीं नहीं देखा इससे पहले, जो आज जज्बा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सर, कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा एक सवाल किया गया है और बड़ा इस टाइम लोगों के माइंड में चल रहा है कि राणा सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि मेरा अगर पंजाब में दाखिला बंद कर दिया गया तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। अवाम इस हवाले से क्या कहती है? नहीं, राणा मुच्छी के बाप का पाकिस्तान है जो गवर्नर राज लगाएगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, ठीक है, और जो हमारे सदर पाकिस्तान है उनसे रजू करना पड़ेगा। जब तक ये लोग परमिशन नहीं देंगे और कहेंगे क्यों गवर्नर राज लगाया जा रहा है, किस लिए गवर्नर राज लगाया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि इनकी हुकूमत खत्म हुई पंजाब से, तो ये किस लिए गवर्नर राज लगा रहे हैं? इनका गवर्नर राज लगाना इतना आसान काम नहीं है। ये बस इसकी बातें हैं। पहले कहता रहा मैं इमरान खान को गिरफ्तार करवा दूंगा, इमरान खान को मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया उसने? क्या किया उसने? वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ बढ़ के मार सकता है, वो सिर्फ बकवास करता है। मैं ये कहना चाहूँगी इसके जवाब में कि देखिए, हमारा मुल्क जो है ना बड़े ही ख़तरनाक स्टेज पे है। आपको पता है डॉलर कहाँ चला गया। अगर मुहिब्बुल वतन है ना तो खामोशी से बैठ जाए। वो हार चुके हैं, उनको हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। और अच्छे तरीके जमहूरियत का अंदाज़ यही है। अगर आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं, अगर आप मार्शल लॉ चाहते हैं, तो ये तो आप वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई अमन पसंदी का पैगाम नहीं है। अगर एक चीज़ आपको कौम ने मैंडेट दे दिया, कौम निकलती भी है, ठप्पे तो अपनी जगह है ना, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए और इसको ही हमें प्रीच करना चाहिए। हम बजाय, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत मज़ेदार चटखारेदार बातें ना करें। इस वक्त अपने मुल्क को बचाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं और सब पार्टीज़ का, हर किसी का अपना एक मंशूर। अच्छा, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये लिबर्टी चौक में इमरान खान की कॉल पर आए, इनके क्या जज्बात हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैं तो सबसे पहले तो खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके साथ चौधरी परवेज़ अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की है। और अब खान साहब से गुजारिश है कि पिछले टाइम में जो आपसे हुआ, आवाम को जो मायूसी हुई है, इस बार जो है ना
आवाम को मायूसी नहीं होनी चाहिए। और जो जुल्म हमारे साथ हुआ है, जो झूठे फैयारें काटी गई हैं, जो झूठे पर्चे काटे गए हैं, सबसे पहले तो उनको ख़त्म किया जाने, ताकि कारकुनों का और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनका हौसला बुलंद हो। और 25 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनमें जो जिसने भी कानून को हाथ में लिया है, जो इन लोगों ने यहाँ पे गुल्लू भट्टों वाले काम किए हैं, उनका अंजाम होना चाहिए। ये सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा अगर मेरा पंजाब में दाखिला बंद कर दिया गया तो मैं गवर्नर राज लगवा दूंगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो उसकी क्या बात करते हैं जी, उसकी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं कि अंधे दे पैर तले बटेरा आ गया, उन्होंने विफाकी वजारत मिल गई है, हुण ਉਹਦੇ ਕੋਲ संभली नहीं जा रही, उन्होंने थोड़ा जिहा पैर हौला रखे। पहले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ कि अपना गवर्नर राज का कानून का पता है कि गवर्नर च लगना किस तरह है। ये आके सिर्फ बयान देंदे ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनां नूं डैमेज करने की कोशिश करते। अवाम जाग गई है, हुण अवाम नूं समझ आ गई है। खान साहब व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला बेहतर तदबीरें करने वाला है। इज़्ज़त मेरे सोने रब के हाथ में है और हर तदबीर मेरा सोना रब बेहतर करता है। और इन सब चोरों, लुटेरों, डाकुओं की सब की तदबीरें ख़त्म हो गई हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि इस अदालतों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? इन अदालतों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले किसने किए हैं? खान साहब ने आज तक मुझे कोई तकरीर साबित करके दिखाए जिसमें खान साहब ने दिला को कुछ बुरा भला कहा हो? कोई ऐसा मुझे टाइम बताएं जहां अपना खान साहब ने अदालत के ऊपर हमला किया हो? कोई मुझे खान साहब को ऑडियो निकाल के दें, जैसे जस्टिस कयूम के साथ CM साहब की ऑडियो है, ऐसी कोई खान साहब की ऑडियो है? खान साहब को ऐसा काम करते हैं? खान साहब अवाम की ताकत के साथ हैं और ये 70 साल के बाद, भुट्टो साहब के बाद, ये वाहिद लीडर जो डट गए हैं। ये मुझे क्यों निकाला कि इतना इस्लामाबाद से निकल के लाहौर में बैठे नहीं है, इन्होंने अपना हक मांगा है और अवाम ने इनको हक दिया है। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब अब डटे हैं, अवाम इनके साथ है। नाज़रीन, ये लोगों के आज के ख्यालात हैं। लिबर्टी चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों की भी जानिब चलते हैं, उनके भी जज्बात सुनते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। आज यहाँ पे और कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि मैं पंजाब में अगर मेरा दाखिला बंद कर दिया गया तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। इस हवाले से आवाम और यूथ क्या कहती है? मतलब क्या हद है, जब वो लोग वज़ीर आला थे तो कोई बोला था? ये इंसाफ था तो हुए। और मैं पहले कहती थी कि मुझे अदालतों पे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने ईमानदार जस्टिस भी बैठे हुए हैं। इन तीनों ने इमरान खान को भी निकाला था ना, तो बस ठीक है, इंसाफ हुआ है। राना सनाउल्लाह कौन होता है? हुक्मरान है वो यहाँ पे, सिर्फ वज़ीर दाखिला है और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो उनका ये भी मुतालबा है कि फुल बेंच बनाना चाहिए था। ये 3 जजेस ने जो फैसला सुनाया, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? इमरान खान को जब इन्होंने आधी रात को निकाला था तब फुल बेंच बनाया था? नहीं, एक मुझे लगता है जस्टिस था, जब हमें पता भी नहीं था, जब हम सुबह सो कर उठे हैं तो पता चला इमरान खान साहब को डी-सीट कर दिया। अच्छा, क्या जज्बात लेकर आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? जान अपनी हथेली पे रख के आए हैं। घर वाले निकलने नहीं दे रहे थे, साथ कोई मेल नहीं है हमारे, हम फिर भी निकले हैं। ये जज्बात हैं लोगों का फैमिलीज का भी ये कहना है कि घर वालों ने हमें मना किया, उसके बावजूद आज हम खान के जलसे में मौजूद हैं, उनकी कॉल पर आए हैं। लोगों के जज्बात जो है ना वो इस कदर आगे हैं कि इसको पूरी PDM जो है ना वो कल रद्द तो ज़रूर करेगी, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं वो हकीकत है। मेरा नाम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मुझे जानते हैं, मैं मेरी बताई बड़ी बारी आज इमरान खान का जलसा है, इधर बहुत रश है। मुझे एक आंटी मिली, मैं उनसे बात करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया। क्या करने आई आप? मैं यहाँ बेटे सेलिब्रेशन करने के लिए आई हूँ और आज आपको पता है कि हम सब अपने आपके लिए, अपने बच्चों के लिए जो है ना वो आज हम खुशी मना रहे हैं कि हक और सच की जीत हुई है आज। तो अंदर से आपको क्या फीलिंग आ रही है? मैं जलसे पे आई, मुझे बड़ी खुशी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आप मुझसे जो है ना वो मेरा इंटरव्यू आप कर रही हैं, मुझे इसकी सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अगर इमरान खान आपको अपने घर बुलाए तो आप जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बेटे, ज़रूर जाएंगे और जाना भी चाहिए। और ये तो खुशकिस्मती होगी हमारी कि वो हमें घर बुलाएं। और ये घर पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इमरान खान का ही घर है, पूरा पाकिस्तान। आप आखिरी लफ्ज़ इमरान खान के लिए क्या बोलना चाहती हैं? मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उन्हें ये पूरी कौम उनके साथ है। और मैं यही चाहूँगी कि आइंदा जो है वो जो भी गवर्नमेंट में आते साथ ही ये जो लोटे हैं ना, इनको तो ना छोड़ें बिल्कुल भी। जो थैंक यू।
हमारे साथ यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनके भी जज्बात जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहते हैं। राना, अच्छा सर, राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर मुझे पंजाब में मेरा दाखिला बंद कर दिया गया तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ये सारे जानवर इकट्ठे हुए हैं, इनको ना आइन का पता है ना कानून का पता है। गवर्नर राज जो लगता है उसकी कोई सॉलिड रीज़न होती है, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से आइन को भी तब्दील करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से ये जजों को भी बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि आवाम सारी बेवकूफ़ है। अब आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आवाम को सब पता चल चुका है कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। ये सारे चोर लफंगे सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए आए थे। इन्हें ना कोई महंगाई से कंसर्न है, ना पाकिस्तान की आवाम से कोई कंसर्न है, ना किसी और चीज़ से कंसर्न है। जो राना सनाउल्लाह है, इसने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने के अंदर बैठ के कि इसकी शक्ल से लगता है कि ये एक चोर लफंगा डाकू टाइप, एक रस्सागीर, एक बदमाश टाइप है और ये समझता है कि मैं अपनी बदमाशी से पाकिस्तान की कौम को ऐसे दबा लूँगा, ऐसे डरा लूँगा। बल्कि ऐसा अब कभी नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, ये पढ़ी लिखी आवाम है, ये समझदार आवाम है, ये ऐसे इसकी गीदड़ बच्चों में नहीं आएंगे। और राना सनाउल्लाह को इस लोगों का आवाम का चैलेंज है कि वो लगा के दिखाए यहाँ गवर्नर राज। उसको शर्म नहीं आती कि जो उसने 25 मई को यहाँ की ख़वातीन के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ जो सलूक किया था। ये बदमाश रात के टाइम लोगों की चारदीवारी फलांग के उनके घरों में दाखिल हो गया था, उनकी इज्जतों तक पहुँच गया था। इसको तो अगर शर्म आए तो ये बाहर निकलने के काबिल और किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है ये शख्स। इसको मैं यही कहूँगा कि ये आईने में जाके अपनी शक्ल देखा करे और फिर आके बातें किया करे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद से वो अपने जज्बात का इजहार अपने ख्यालात के साथ कर रहे थे।